subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। फिर एक बार हम सबके मिलने के द्वारा प्रभु हमारा परमेश्वर और हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम का महिमा और स्तुति हो। तो आइए मेरे प्रियो, आज के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का अध्ययन हम एक विशेष अध्ययन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और दूसरा शमूएल नबी की किताब उसका 24वां अध्याय और उसका 25वां पद, इस अध्याय का आखिरी पद। और इस पद में एक विशेष बात हम लोग आज उस पर अपना मनन करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, इस दूसरे शमूएल नबी उसका 24 और उसके 25 में एक बात लिखी हुई है। हम इस बात पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यहाँ लिखा है, और दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वो व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हम यहाँ पर देखते हैं कि राज्य के विषय में, यानी देश के विषय में यहाँ पर उल्लेख है। देश के विषय में, देश पर एक विपत्ति, एक व्याधि ऐसा पड़ा इस्राएल पर, वहाँ पर बहुत से लोग मरने लगे। तो इस विषय में हम लोग यदि देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक पाठ हम लोगों को सीखने को आज मिलेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद ने एक वेदी बनाकर यहाँ पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, और परमेश्वर यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वो व्याधि इस्राएल से दूर हो गया। आमीन। पर मेरे प्रियो, इस बात को हमें अच्छी तरह से यदि समझना है तो हमको इस अध्याय को पूरा अच्छी तरह से जब हम पढ़ेंगे तो इस बात का सही अर्थ निकल कर आएगा। वचन में सिर्फ इतना ही लिखा है, ये आखिरी अध्याय और आखिरी वचन है। लेकिन इस आखिरी वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी जो देश के विषय में की गई है। दाऊद ने अपने देश के निमित्त प्रार्थना किया और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, और सुनकर उस देश से जो व्याधि मनुष्यों को घात कर रही थी, मार रही थी, उससे परमेश्वर ने उनको बचा लिया। लेकिन मेरे प्रियो, ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड, इसका जितना भी इतिहास है, इसका चरित्र हमें देखना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद ही हमको इसमें से कुछ पाठ सीखने को मिलेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये नहीं मालूम कि दाऊद किस हालात में, किस तकलीफ में वो ये प्रार्थना, ये होम बलि और मेल बलि परमेश्वर के लिए चढ़ा रहा है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं दाऊद को यहाँ पर ये काम करने के पीछे, ये प्रार्थना करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आमीन, हालेलुया। तो उस कारण को हम लोग इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद में ही हम लोग जान सकते हैं। लेकिन इस समय हम लोग इतना इतिहास हम लोग पढ़ नहीं सकते। लेकिन मैं आपको यहाँ से, मैं दाऊद का व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पर क्या है, उसने परमेश्वर से क्या सीखा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उससे हमको भी, हमें भी एक बहुत बड़ा पाठ मिलेगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वृत्तांत में और इस अध्याय में आप देखेंगे
दाऊद ने एक ऐसा गलत परमेश्वर के विरुद्ध किया, एक ऐसा पाप परमेश्वर के विरुद्ध किया, जिसके कारण इस्राएल की प्रजा पर एक बहुत बड़ी विपत्ति, उस देश पर एक बहुत बड़ी समस्या आकर गिरा, जिसमें 70,000 लोग मारे गए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका इतिहास ऐसा है कि जब दाऊद सारे देशों में, अपने इर्द गिर्द के सब देशों में वो शांति पाया, युद्ध खत्म हुए, लड़ाइयाँ ख़त्म हुई और उसने इज़राइल राज्य को बनाया और स्थिर किया और अपने चारों ओर के राज्यों से वो शांति प्राप्त कर लिया और इज़राइल को एक उत्तम दशा और दिशा में चलाकर वो शांति पाकर बैठा था। अब उस समय में उसके मन में एक छोटा सा घमंड का अंकुर पैदा हुआ। ये है उसका हिस्ट्री, ये है उसका चरित्र। क्योंकि दाऊद के अंदर में एक विचार आया कि मैं पूरे इस्राएल का प्रजा की गिनती करवाऊं। आमीन, हालेलुया। क्या है? प्रजा की गिनती। आपको ये बात 10वें पद में मिलेगा, 24 का 10। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। आमीन, हालेलुया। और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वो महापाप है। तो तब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 10 और 11 पद में यदि आप देखेंगे तो दाऊद यहाँ पर खुद अपना पाप और अपनी मूर्खता और अपने अंदर की घमंड का अंकुर को यहाँ पर बयां कर रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो जान गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसकी गलती उसने तुरंत समझ लिया। तुरंत समझकर परमेश्वर से वो गुहार लगा रहा है कि हे परमेश्वर, मैंने जो मूर्खता किया है और मैंने जो महापाप किया है वो मैं जान गया हूँ। आमीन, हालेलुया। मूर्खता की है। बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का ये वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इस प्रार्थना करने के पीछे एक बहुत बड़ा चरित्र और कहानी और इतिहास है, जो अब मैंने अभी 10 और 11 पद मैंने पढ़ के आपको सुनाया। अब दाऊद का गलती यानी उसकी मूर्खता और उसका महापाप क्या है? उसका महापाप यह है कि उसने पूरे इस्राएल में और पूरे चारों ओर के लोगों से शांति प्राप्त होने के बाद दाऊद के अंदर में एक घमंड का अंकुर उसके अंदर में निकल आया। मेरे प्रियो, उसने इज़राइल की राष्ट्र की प्रजा की गणना, गिनती करवाने के लिए अपने सेनापतियों को भेजकर पूरे राष्ट्र का उसने गिनती करवाया। आमीन, हालेलुया। अब हम देखते हैं, ये छोटी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। क्यों? अब ये बात हमें आध्यात्मिक नाप तोल में पता चलता है। अगर हम शारीरिक है तो ये बात का कोई मायने नहीं है, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आध्यात्मिक दुनिया में और परमेश्वर की दृष्टि में ये काम बहुत घृणित है, पाप है। इसलिए दाऊद यहाँ पर कह रहा है, मेरा ये महापाप, वो मान रहा है ये मेरी मूर्खता है। क्योंकि दाऊद के अंदर में ये बुरी युक्ति कहाँ से आया? क्योंकि
मेरे प्रियो, उसके अंदर में जनगणना की यानी राष्ट्र की गिनती यानी प्रजा की गिनती कर लेने की एक जो मानसा उसने बनाया, उसमें उसका अपना बड़प्पन या अपना घमंड उसमें दिखाई दे रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इसमें भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम भी जब परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, आशीष देता है, सारी बातें हमको प्रभु देता है और हमारे पास में पैसा कौड़ी बंगला गाड़ी सारी बातें जब हो जाते हैं, हम बड़ी शांति प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से हम सुख पाने लगते हैं, तो तब हमारे अंदर में भी कुछ ऐसे बातें हमारे अंदर में भी उत्पन्न होती है। जैसे कि यहाँ पर दाऊद के अंदर में एक ऐसा बात उत्पन्न हुआ जो परमेश्वर के विरुद्ध था और परमेश्वर इस बात को घृणित समझा, परमेश्वर को बुरा लगा ये बात। तो ऐसा हमारे साथ में भी होता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के आशीषों को हम भरपूरी से प्राप्त करने के बाद हम भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो परमेश्वर को नापसंद है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ काम करने लगते हैं, तब हमारे साथ में भी ऐसे बातें होने लगते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद ने जो गलती किया जिसका परिणाम यहाँ पर बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसको लगा ठीक है, लेकिन परमेश्वर उस बात से नाराज है। परमेश्वर वो बात से दाऊद से कफा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रजा जो है, राज्य जो है, वो परमेश्वर का है, वो हमारा नहीं है। क्योंकि प्रजा परमेश्वर की है मेरे प्रियो, ये स्मरण रखे। हम में से बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की प्रजा को अपनी समझना शुरू करते हैं। परमेश्वर की प्रजा हमारी नहीं है। सिर्फ हमारा ड्यूटी इतना है कि हम सिर्फ प्रजा की रखवाली करें और उनका देखभाल करें और उनका संरक्षण करें। हमारी ड्यूटी उनकी सेवा करने की है, पर प्रजा हमारी नहीं है, प्रजा परमेश्वर की है मेरे प्रियो। तो राजा दाऊद ने जो गलती किया उसका जो परिणाम है वो यहाँ पर आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। दाऊद ने सोचा ये काम अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वो काम बुरा हो गया और परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। मेरे प्रियो, प्रजा परमेश्वर की है, ये कभी भी स्मरण रखिए। प्रजा हमारी नहीं है, हम अपना मनमानी नहीं कर सकते। प्रजा और राज और देश परमेश्वर का है, प्रजा परमेश्वर की है, इसलिए प्रजा पर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर हमारा विरुद्ध हो जाए। तो दाऊद के साथ में वही हुआ। मेरे प्रियो, हमारे साथ में भी, हमारे जीवनों में कभी कभी ऐसा ही होता है। तो उसका परिणाम क्या हुआ? आप यदि 14 पद में आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्यों के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ पर गाद नामक एक भविष्यद्वक्ता आकर उसको समझाया कि परमेश्वर तेरे विरुद्ध और तुझ पर क्रोधित है। तो तब दाऊद गाद से कह रहा है, मैं बड़ा संकट में पड़ गया हूँ। आमीन, हालेलुया। संकट ये है कि इस्राएल में से वो गिनती के बाद बहुत सारे लोगों पर एक ऐसी व्याधि, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी विपत्ति पड़ गई। इस्राएल में से 70,000 लोग मर गए। 15 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखेगा। तब यहोवा इस्राएलियों में से बिहान से लेट ठहराए हुए समय तक मरी फैला रहा और
दान से लेकर बेरशबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मारे गए। आमेन, हालेलुया। सुन रहे आप मेरे प्रियो, क्या हुआ यहाँ पर? जो परमेश्वर का क्रोध दाऊद पर भड़का और दाऊद के कारण अब इज़राइल पर, राज्य पर, देश पर एक ऐसा क्रोध, एक ऐसा संकट, एक ऐसा व्याधि, एक ऐसा महामारी फैल गई और 70,000 पुरुष मारे गए करके 15 पद में लिखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। 70,000 लोग मर गए। पर गलती किसकी है? गलती राजा की है, लेकिन प्रजा मर रही है। तब दाऊद को बहुत पश्चाताप हुआ और दाऊद अपना गुनाह कबूल कर रहा है। दाऊद अपने मन में कोसने लगा अपने आप को और जाकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगा, हे प्रभु, ये गुनाह तो मेरा है, लेकिन इन भेड़ों को आप क्यों मार रहे हैं? मेरे प्रियो, 17 पद को यदि आप देखें तो आपको ये पूरा बात का खुलासा मिलेगा। तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही ने किया और कुटिलता मैंने ही किया है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। आमेन, हालेलुया। दाऊद मान ले रहा है अपनी गुनाह, अपनी गलती। जब विपत्ति वाला दूत जब लोगों को मारने लगा, तो तब दाऊद परमेश्वर के पास में जाकर कह रहा है, इन भेड़ों की क्या गलती है? आप इनको क्यों मार रहे हैं? गुनाह तो मैंने किया, मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, ये आप प्रजा में से किसी को नष्ट ना करे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, देश में विपत्ति राजा के कारण आया। राजा का जो गुनाह है वो कबूल कर रहा है। मेरे प्रियो, अब ये पूरा इतिहास के पीछे सिर्फ एक बात नज़र आ रहा है। वो ये है कि दाऊद ने जो छोटा सा गलती किया, जिसका परमेश्वर को बुरा लगा, तो तब ये सब विनाश जो है वो देश के लोगों पर आ पड़ा। ये समस्या है मेरे प्रियो। जब देश के लोगों पर ये विपत्ति जब पड़ी, तो 70,000 लोग मारे गए। इस अध्याय को यदि आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो दाऊद का जो गलती है, जिसके कारण देश पर विपत्ति और प्रजा पर विपत्ति पड़ने का जो कारण है, आपको ये पूरा अध्याय पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा। आमेन, हालेलुया। तो वैसे ही मेरे प्रियो, हम भी कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे ही बातें हमारे साथ में होने लगते हैं। हम भी कभी कभी परमेश्वर के विरुद्ध जाने अनजाने में ही कुछ ऐसा पाप कर जाते हैं, जिसके कारण विपत्तियां और संकट हमारे ऊपर में पड़ने लगते हैं। तब हमको उन बातों को समझना होगा, जैसा दाऊद समझ लिया और दाऊद ने फिर परमेश्वर को मना लिया और फिर परमेश्वर के सामने उसने परमेश्वर का क्रोध शांत करने के लिए ये आखिरी वचन जो हमने पढ़ा है, 2 शमूएल 24 और 25वां पद, वहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर को शांत करने के लिए, यहाँ दाऊद ने कहा, यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वो व्याधि इस्राएल में से दूर हो गई। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा, देश जब प्रजा पर विपत्तियां पड़ती है, तो तब हमें परमेश्वर के पास में जाकर प्रार्थना और दुआएं करना है। तब परमेश्वर
हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो व्याधि, वो विपत्तियां वो देश में से दूर करेगा, ऐसा आखिरी वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपको समझाना चाहूँगा, दाऊद की गलती ये हुई कि उसने परमेश्वर की प्रजा को, जो उसकी गणना करके, उसकी गिनती करके परमेश्वर को क्रोध और रिस दिलाया है। प्रजा को गिनना क्यों परमेश्वर को बुरा लगा? मेरे प्रियो, प्रजा परमेश्वर की है। आपको आध्यात्मिक तौर तरीकों से और आध्यात्मिक नाप तौल से यदि आप इस बात को समझे तो आपको ये बात भला लगेगा, क्योंकि भजन संहिता 127वां भजन और उसके 3 पद में क्या लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा का दिया हुआ बहुमान है। आमीन, हालेलुया। तो इस संसार में एक बालक यदि पैदा होता है, इस संसार में एक मनुष्य यदि पैदा होता है, तो वो केवल परमेश्वर की दया से ही पैदा होता है और वो परमेश्वर का होता है, क्योंकि उस वचन में साफ लिखा है गर्भ का फल यहोवा का दिया हुआ बहुमान है। तो इसका मतलब सारे संसार के मानव जाति, सारे संसार के मानव प्राणी, मानव जाति जो इंसान हैं, वो सब परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के दिए हुए बाग है, परमेश्वर का दिया हुआ प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी को, उन मनुष्यों को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ राजा को, यानी अधिकारियों को, यानी परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने सिर्फ संभालने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन उन पर हुकूमत करके उनको कुछ अलग तरीके से ट्रीट करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि प्रजा परमेश्वर की है। मेरे प्रियो, इस कारण ही दाऊद पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। यहाँ साफ लिखा है, उसने परमेश्वर की प्रजा राज्य में परमेश्वर के लोगों की गिनती किया। गिनती करने के कारण परमेश्वर को बुरा लगा। अब इस बात का आध्यात्मिक नापतोल है, क्योंकि प्रजा परमेश्वर की है, देश परमेश्वर की है, और देश के अंदर की लोग जो है वो ईश्वर के दिए हुए वो गर्भ का फल संतान है, उसका संतान है। उसके संतान को संभालने का सिर्फ हमारी जिम्मा है, बाकी और कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रजा का पति है। पति मतलब पालनहारा, पति मतलब प्रजा का पालनहारा, प्रजा को चलाने वाला। पूरा अधिकार उसका है प्रजा पर, हमारा नहीं है। सिर्फ हम उसको देखभाल करने के लिए उसने हमें रखा है। तो मेरे प्रियो, ये गलती दाऊद से हुई, इसके कारण ये विपत्ति देश पर पड़ी, और फिर दाऊद को देश के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर परमेश्वर को मना लेना पड़ा, और परमेश्वर उसकी विनती सुन भी लिया, और इस्राएल पर जो व्याधि, जो विपत्ति पड़ी, परमेश्वर ने उसको दूर भी कर दिया। आमीन, हालेलुया। तो आज हमें सचमुच ही हमारे देश के लिए दुआ करना है। हमारे देश के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करना है, क्योंकि जितने भी उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग हैं, कलीसिया और अभिषिक्त लोग, सब मिलकर जब अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो इस प्रकार की जो विपत्तियां हैं, इस प्रकार की जो व्याधियां हैं, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इस प्रकार की जो विपत्तिजनक बातें हैं, वो निश्चय ही हमारे देश से टल जाएंगे। क्योंकि उसका उदाहरण यहाँ पर 25 पद में हम लोग आज देख रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे अध्ययन में मुख्य मूल बात आज यही है। दूसरे शमूएल नबी की किताब उसका 24 और उसका 25 पद का
पूरा सारांश जो है यहाँ उसका निचोड़ दिया हुआ है। 25 पद, आखिरी पद, उसमें जब देश के लिए दुआ और प्रार्थना की गई, दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उसका उत्तर भी दिया और देश को परमेश्वर ने बचा लिया। आज ये बहुत बड़ा पाठ, ये बहुत बड़ा उदाहरण आज हमारे सामने है मेरे प्रियो। स्मरण रखें, अगर हम सब अभिषिक्त लोग इस देश में जितने भी परमेश्वर के अभिषिक्त लोग जब प्रार्थना करेंगे, उससे ये गुहार लगाएंगे, हम भी यदि होम बलि और मेल बलि के समान परमेश्वर के सामने विनती और प्रार्थना दुआ करेंगे, तो परमेश्वर हमारे देश को वो इस विपत्ति से जरूर बचाएगा। यही विश्वास के साथ हमने इस वचन को अध्ययन किया और इस वचन को हमने आपके सामने रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के सुनने वाले आप सभी लोग। यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए इस देश में रखा है कि हम अपने देश को बचाने के लिए हम दुआ और प्रार्थना में सक्षम रहे और विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास के साथ हम ईश्वर के साथ में हम अपने देश के लिए जरूर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर हमने देखा, दाऊद ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुनी और उस व्याधि को उस देश से दूर किया और उस देश को परमेश्वर ने बचा लिया। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण आज हमको इस पाठ में सीखने को मिला है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के सुनने वाले हर एक से मेरी निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, हम अपने देश के लिए दाऊद के समान जैसा प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, ये हम जानते हैं। तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे देश को प्रभु आज़ाद करेगा, हमारे देश को प्रभु इस व्याधि से मुक्त करेगा और इस व्याधि से प्रभु अपनी प्रजा को बचाएगा। तो मेरे प्रियो, हम सब प्रार्थना करेंगे ताकि हमारा देश बच जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इस वचन का सुनने वाला हर एक जन आज हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से विनती करना है कि प्रभु तो हमारे देश को बचा ले, तेरी प्रजा को बचा ले। ये दुआ, ये प्रार्थना, ये गुहार हम परमेश्वर से लगाएंगे, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। और प्रभु आप सबको इस वचन के सुनने के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत 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 आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।